मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़ा युसरा है और मैं एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ। रिसेंटली इकार्डा USDA के अंडर हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है फर्टिलाइज़ राइट पाकिस्तान, या सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं खादों का दुरुस्त इस्तेमाल। इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो है खादों की कारकर्दगी को बेहतर करना और जो खादों के बेजा इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी हो रही है उसको कम करना। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम चावल और गंदम के जो तजर्बात हैं वो मुल्क भर के अंदर हम लोग कर रहे हैं और हालिया जो है हम चावल के ऊपर अपने तजर्बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जो हम तजर्बात इस पे कर रहे हैं उसमें हमारी जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें या तो हम सादा यूरिया यूज़ कर रहे हैं, प्लेन यूरिया, और उसके अंदर हम 4R की जो बुनियादी टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर रहे हैं। 4R से मुराद है कि आप सही खाद का इंतखाब करें, सही वक्त पर उसको डालें, सही मिक़दार उसकी यूज़ करें और सही तरीका। तो इसकी सही मिक़दार का तयन करने के लिए हम इसमें लीफ कलर चार्ट यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसे तकसीम करके भी डाल रहे हैं और जो बाकी हमारे तजर्बात हैं उसमें हम कोटेड यूरिया भी यूज़ कर रहे हैं, लाइक नीम ऑयल कोटेड यूरिया यूज़ कर रहे हैं, हम जिंक कोटेड यूरिया इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा एक मकसद ये भी है कि हम ऐसी मुतबादिल खादें इस्तेमाल करें जिससे जो कीमियाई खादें हैं उनका इस्तेमाल कम किया जा सके। उसके अंदर हम अपनी एक हयातियाती खाद इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है बायोजोट। अब हम चावल के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। चावल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक बहुत अहम फसल है क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है बल्कि इसको बरामद भी किया जाता है। जो हमने चावल के ऊपर तजर्बात लगाए हैं, मैं इसका थोड़ा सा बता दूं कि जो चावल की बिजाई है ये किस तरीके से की गई है। चावल की बिजाई जो है ये मुख्तलिफ़ मरहलों पे मुश्तमिल होती है। सबसे पहले चावल की पनीरी तैयार की जाती है और इसकी पनीरी के लिए सबसे पहले एक जो वैरायटी है वो हमने मुंतखब की है। हमारी जो वैरायटी है वो है PK 386, वो हमने इसके अंदर लगाई है। और जो इसकी पनीरी है वो हमने कद्दू का तरीका इस्तेमाल करते हुए तैयार की है और जो पनीरी है इसकी वो 25 से 30 दिन के अंदर तैयार होती है। और अगर 1 एकड़ की हमने पनीरी जो तैयार करनी होती है वो हम 1 मरले के ऊपर तैयार करते हैं। और बाकी इसकी पनीरी की तैयारी के बाद पनीरी की जो मुंतकली है वो बहुत अहम है। इसका सेकंड प्रोसेस उसकी मुंतकली होता है और उसकी मुंतकली के लिए हम जो सेकंड फ़ेज़ होता है वो होती है ज़मीन की तैयारी। इसमें सबसे पहले जो खुश्क ज़मीन है उसके ऊपर हल चलाया जाता है। जब ज़मीन के ऊपर हल चला लिया जाता है तो उसके अंदर पानी छोड़ देते हैं। फिर 3 से 4 दिन के बाद वहाँ पर दोहरा हल चलाया जाता है। दोहरा हल चला के उसे सुहागा दे दिया जाता है। जो आखिरी सुहागा होता है उससे पहले इसके अंदर जो सिफारिश करदा खादें हैं, जो भी हमने अपनी तजर्बात के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो खादें हम उसके अंदर डाल देते हैं। तो फिर उसके बाद आखिरी सुहागा दे दिया जाता है। तो इस तरह हमारी ज़मीन जो है वो कद्दू हो जाती है। इसको कद्दू का तरीका भी कहते हैं। जब कद्दू कर लिया जाता है तो वेरी नेक्स्ट डे, बिल्कुल अगले दिन जो है लाप लगाया जाता है, या हम इसे कहते हैं कि नर्सरी को अगले ही दिन मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ पर नर्सरी की जो मुंतकली है उसके अंदर कुछ चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है कि जो पौधों का फासला है वो हमने 9 इंच रखना होता है। 9 इंच फासला रखना है और हर सुराख के अंदर हम 2 पौधे लगाते हैं। इस तरह 1 एकड़ के अंदर आपके 1,60,000 तक पौधा लगता है और 80,000 सुराख उसके अंदर किए जाते हैं। और मिसाल के तौर पर अगर किसी सुराख के अंदर नोशनुमा नहीं होती पौधे की, पौधा नहीं निकलता, तो मुंतकली के 10 दिन के अंदर अंदर आपने उन वक्फों को मुकम्मल करना होता है। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। इस दौरान जब आप मुंतकली करते हैं तो आपको ज़मीन के अंदर जो पानी है वो 1 से 1.5 इंच तक पानी को आपने वहाँ पर बरकरार रखना होता है और फिर कुछ दिन बाद वो पानी आप 3 इंच तक कर देते हैं। इससे ये होता है कि 3 इंच से अगर पानी ज़्यादा करेंगे तो जो चावल की कम ब्रांचेस बनती हैं, कम शाखें बनती हैं और उससे पैदावार पर काफ़ी असर होता है। ये तो सारा है चावल की बिजाई का, इस तरह पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। तो अब तक हम जो है चावल की बिजाई कर चुके हैं, नर्सरी मुंतकिल हो चुकी है, जो भी वक्फे थे उनको भी मुकम्मल कर दिया गया है। जो हमारी हयातियाती खाद है बायोजोट, उसके मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ़ फसलों के लिए। जैसे हम गंदम के अंदर हम सीड के ऊपर बायोजोट को कोट कर देते हैं, लेकिन चावल के अंदर नर्सरी डिपिंग मेथड यूज़ होता है, यानी इसके अंदर जो आपकी पनीरी है उसको डिप किया जाता है इसके महलूल के अंदर। इसमें एक पिट बना लिया जाता है,
उसके अंदर पानी डाल के और इसके 1 एकड़ के लिए 4 पैकेट बायोजोट के डाल के एक महलूल बनाया जाता है और फिर उसके अंदर नर्सरी को डिप कर दिया जाता है और सारी रात उसके अंदर नर्सरी को डिप रखा जाता है और अगले दिन वो नर्सरी कद्दू से बिल्कुल अगले दिन उस नर्सरी को फील्ड के अंदर हम मुंतकिल कर देते हैं। ये है कि आपने जब भी बायोजोट को अप्लाई करना है चावल की फसल के अंदर तो आपने ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है।